भाई साहब अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, नहीं ज्यादा छोटे हो गए, छोटे बच्चे हैं या आपके रिश्तेदार हैं या यार दोस्त हैं या जानने वाले आस पड़ोस में हैं और आपको उनकी करनी है तारीफ, यानी कि उन्हें देनी है शाबाशी उनके अच्छे नंबरों के लिए, उनके अच्छे काम के लिए, अच्छा खेलने के लिए या कोई भी अच्छी चीज उन्होंने की हो, तो आपको शाबाशी देनी पड़ती है। हिंदी में शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, हाँ मजा आ गया। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट वरी, आज मैं आपको एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे तरीके बताऊंगा जिसके जरिए आप दूसरे को शाबाशी दे सकते हैं। तो आज की इस क्लास के जरिए आप अपने घर में बच्चों को शाबाशी दे सकते हैं, पड़ोसी को शाबाशी दे सकते हैं, गर्लफ्रेंड को शाबाशी दे सकते हैं, बॉयफ्रेंड को शाबाशी दे सकते हैं अगर उन्होंने आपको आईफोन दिलाया हो तो इस तरह से सही है। चलो अब ये इंग्लिश में शाबाशी कैसे देते हैं इसे सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, और वो ये कि मैं अपने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज पर हर MWF यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को एक्सक्लूसिव सीरीज अपलोड करता हूं जिससे सुनकर आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। और मेरा ये पॉडकास्ट बिल्कुल फ्री है। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर अंग्रेजी सीख सकते हैं। सो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए क्लिक कीजिए, स्पॉटिफाई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए मेरा पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज और उसे फॉलो कर लीजिए। और हां, वहां पर एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश में शाबाशी देने का तरीका। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी से टॉपिक पे, मुद्दे पे आ जाते हैं, शुरुआत करते हैं। एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से सुनना, नोट बाद में करना। पहले सुनो, पहला वाला है पॉलिश्ड परफॉर्मेंस। पॉलिश्ड परफॉर्मेंस इसका मतलब होता है वाह क्या परफॉर्मेंस है, मजा आ गया भाई साहब, जबरदस्त। ये मत समझना जूता पॉलिश करिए उन्होंने तभी ये बोलेंगे। पॉलिश्ड परफॉर्मेंस यानी कि ऐसी परफॉर्मेंस जिसे तुमने निखार लिया है, जिसमें बड़ा प्यारा सा निखार आ गया है। तो अगली बार कोई भी अच्छे नंबर ले आए, किसी खेलकूद में अच्छे परफॉर्म करे, तो आप बोलिए पॉलिश परफॉर्मेंस, वाह वाह, देखा मजा आ रहा है ना इसे बोलने में। लोग भी सोचेंगे क्या बोल रहा है पॉलिश सा। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है, मुंह से भी ना निकलेगा ये तो, फिर भी सुनो लिखा हुआ है ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस, हाँ जी, जैसी इसकी स्पेलिंग और इसकी शक्ल है वैसा ये खतरनाक सा है भी। ट्रेमेंडस का मतलब होता है बहुत बढ़िया, आहा उम्दा, मजा आ गया भाई साहब, बहुत जबरदस्त है ट्रेमेंडस। तो अगली बार जब भी आपको किसी की तारीफ करनी हो और उससे शाबाशी देनी हो, वो मान लीजिए अच्छा खेल रहा था, कोई बच्चा अच्छे नंबर ले आया, वो ट्रेमेंडस बेटा, ट्रेमेंडस, वाह वाह वाह। क्या पापा टिड्डा कह रहे हो हमें? टिड्डा नहीं कह रहा, ट्रेमेंडस। अरे छोड़ो तुम, और बढ़िया बढ़िया वैरायटी है मेरे पास। और नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है यू डिड इट। यू डिड इट, ये बहुत कॉमन है और बहुत बढ़िया है। फॉरेन कंट्रीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यू डिड इट, इसका मतलब होता है तुमने कर दिखाया। क्या बात है यार, तुमने तो कर दिखाया, उम्मीद नहीं थी तुम्हारे थोबड़ा देख के। तो यू डिड इट। तो कोई भी कोई अच्छा काम कर दे और जो है किसी चीज में पास हो जाए, कोई चीज कर दिखाए, तो आप कहिए यू डिड इट भाई साहब, मजा आ गया, यू डिड इट भाई, बहुत बढ़िया, यू डिड इट। इसे भी याद रखना, इन लोगों को याद नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम यू डिड इट। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है यू रॉक। हा यू रॉक, सुना तो आपने होगा। नहीं, ये मतलब नहीं है कि तुम रॉक हो, WWE फाइट में जाके लड़ोगे। यू रॉक मतलब वाह यार तुम तो छा गए, इसका ये मतलब होता है छा गया भाई साहब, ये तो मजा बांध दिया ने, छा गए। ये खास तौर पे म्यूजिक वगैरह के आपने सेमिनार वगैरह में सुनो, भाई साहब यू रॉक, ही रॉक, मैं रॉक, तू, हम सब रॉक, जो भी है। तो आप बच्चों के लिए भी बोल सकते हैं, आप किसी बड़े के लिए भी बोल सकते हैं। कोई अच्छा काम कर दे तो उसकी तारीफ के लिए बोलिए यू रॉक भाई साहब, यू रॉक, यू रॉक। कह रहे रॉकी, इसे बोल यू रॉक, यू रॉक। तो इस तरह से ये न्यूयॉर्क में जाके बोलूंगा यू रॉक। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला थोड़ा लंबा सा लेकिन बढ़िया सा है। दैट्स द फर्स्ट क्लास वर्क। ओ मेरे मुंह से निकल गया, मैं तो सोच रहा था मेरी इंग्लिश इतनी वीक है कि निकलेगा ही नहीं, पर निकल गया। 2-3 लाख बार प्रैक्टिस की ना। दैट्स द फर्स्ट क्लास वर्क, ये है एक नंबर वाला काम भाई साहब, बहुत बढ़िया कराया तुमने, शाबाश बेटा, मजा आ गया। दैट्स द फर्स्ट क्लास वर्क। इस तरीके से आप बोलिए। आप जब भी कोई अच्छा काम करे तो क्या बोलना है? दैट्स द फर्स्ट क्लास वर्क। ये भाई साहब देखो बढ़िया काम इसने करा है, बहुत अच्छा काम करा बच्चे ने, कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी। इस तरह से अब अगली बार आपकी गर्लफ्रेंड आपके बॉयफ्रेंड को दैट्स द फर्स्ट क्लास वर्क, ये गिफ्ट दिया आपने मुझे, बढ़िया, तारीफ आपके लिए। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। भैया नेक्स्ट वाला छोटा सा तन्नक चुन्ना सा, बड़े बड़े तो छोटा भी ले लेते हैं एक, और वो है नीट। नीट, बस इतना सही है। नीट का मतलब ऐसे तो होता है साफ सफाई, अच्छा, बेहतर, लेकिन तारीफ के लिए भी इंग्लिश फ्रेजल वर्ब में इसे यूज किया जाता है। और फॉरेन कंट्री में वाओ नीट,
वाह वाह, बहुत इतना सही बोल के भाग जाते हैं, उनकी इंग्लिश इतनी छोटी होती है। तो इस तरह से आप बोलिए नीट, ऐसे अच्छे मार्क्स लिया बच्चा, वाह बेटा नीट नीट, बहुत बढ़िया। इसका मतलब एक्चुअली में ये होता है कि बहुत सफाई सुथराई से बेहतरीन तरीके से तुमने ये काम किया है, बहुत अच्छा किया है। तो सामने वाले की तारीफ के लिए ये वाला भी छोटा सा याद कर लीजिए, नीट। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स, अरे नहीं नहीं, ग्रीटिंग कार्ड नहीं देना है किसी को नए साल पे कि चम्मच पे चम्मच, चम्मच पे जीरा और मेरा दोस्त लाखों में हीरा लिख के। भाई ग्रीटिंग्स का मतलब होता है मुबारकबाद। मुबारकबाद यानी कि किसी को बधाई देने के लिए, हालांकि ये तारीफ के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। मतलब आप किसी को मुबारकबाद कब देंगे, जब तारीफ करेंगे। आपको बुरा लग रहा तो थोड़ी मुबारकबाद देंगे, तो आप तारीफ करेंगे जब भी, वाह भाई वाह क्या काम किया आपने, ग्रीटिंग्स भाई साहब, ग्रीटिंग्स बहुत बढ़िया, ओह आपका बच्चा पास हो गया, ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स। लेकिन हम पास होने पे क्यों बधाई देते हैं, बच्चा फेल हो या पास, आगे चलकर पता नहीं क्या बने, तो ग्रीटिंग्स इस तरीके से बोलिए। तो याद रखिएगा ये भी एक तरीका है शाबाशी देने का, ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग। फेल हो गया, अरे ग्रीटिंग्स राहुल, लफीस ला बेटा। तुम नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है ब्रावो। ब्रावो ये हॉलीवुड के मूवीज में भी यूज होता है, ब्रावो ब्रावो, बहुत बढ़िया। ये जब कोई बहुत अच्छा काम कर देता है ना, जैसे ऑफिस वगैरह में या कहीं बहुत बड़ी पार्टी फार्टी सी होती है, जिसके लिए भाई साहब इन्होंने कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया, 3 लाख अरब डॉलर का हमारा टर्नओवर था, 30 रुपए में ले आया, ब्रावो ब्रावो शाबाश बेटा। तो जब हम क्या नाम है किसी को शाबाशी देते हैं एक बड़े काम के लिए, तो इंग्लिश में हम ब्रावो कहते हैं। ब्रावो, ओहो बेटा यूपीएससी क्लियर कर लिया, ब्रावो ब्रावो ले आइए रहे इसके लिए कुछ, तो ब्रावो इस तरीके से याद रखना, ब्रावो। आओ अगला वाला देखिए भाई साहब। नेक्स्ट वाला है दैट्स बेटर देन एवर। दैट्स बेटर देन एवर, ये तो शायरी सी लग रही है, दैट्स बेटर देन एवर, वो और शब्द मिला दो आपस में अंग्रेजों, दैट्स बेटर देन एवर। इसका मतलब होता है ये था अब तक का सबसे बढ़िया, मस्त था, बहुत बढ़िया, दैट्स बेटर देन एवर। कोई अच्छा काम कर दे, घर में बच्चा है, कोई जो है बुजुर्ग है या कोई भी है या आपके दोस्त वगैरह कोई अच्छा काम कर दे, दैट्स बेटर देन एवर। भाई साहब ये अब तक का मुझे ना सबसे बढ़िया लगा। देखिए आप ये तारीफ करेंगे तो थोड़ा अलग लगेंगे, सब क्या बोल रहे होंगे, वाह नाइस, गुड, वेरी वेरी नाइस। तुम बोलोगे दैट्स बेटर देन एवर, वो तुम्हारी पर्सनालिटी अलग ही चमक मारने लगेगी, ऐसे हीरे चमकने लगेंगे। तो याद रखना दैट्स बेटर देन एवर। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए भैया। नेक्स्ट वाला है I just love it, I just love it। ये भी बहुत बढ़िया है। इसका मतलब होता है मुझे तो बड़ा पसंद आया भाई साहब, मुझे मजा आ गया, तुम्हें आया हो ना आया हो भाड़ में जाओ, I just love it, मुझे पसंद आ गया, I just love it। कोई काम करे I just love it, यार ये बढ़िया था, ये इसने जो जोक सुनाया ना, शाबाश बेटा, I just love it। तो इस तरीके से कोई परफॉर्म करके दिखाए, कोई जोक सुनाए, कोई गाना सुनाए, कोई डायलॉग सुनाए, किसी की भी तारीफ करनी हो किसी भी सिचुएशन में, I just love it, यानी कि यार मजा आ गया, इन बंदे ने मजा बांध दिया। इस तरह से आप बोल सकते हैं, मेरी वीडियो देख के बोल दो I just love it। आओ अब अगला वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला मेरे दिमाग से आउट हो रहा है, वो है for out। for out आप देखने में तो कहीं से कहीं तक ये नहीं लग रहा कि ये तारीफ के लिए यूज होगा, बट एक्चुअली में क्या करें, इंग्लिश है इसी चीज का नाम, समझ में ही ना आती, तो उसे for out बोलते हैं। अबे किसे for out बोलते हैं पहले बताया नहीं। for out का मतलब है सबसे अलग, हटके, ऐसे, यानी किसी ने कोई परफॉर्म किया, ओ भाई ने डांस किया ना, for out for out, सबका फेल भाई, तेरे आगे सबका फेल, तुम्हारा अच्छा है, फॉर आउट। इस तरीके से भी आप व्हाट्सएप फेसबुक पे लिख के भेजिए फॉर आउट, भाई साहब मजा आ गया सच में, ऑसम परफॉर्मेंस, फॉर आउट। फॉर आउट सबसे हटके, आउट आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मंगल पे जाके। आओ अब अगला वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल ये वाला शब्द तो आपने सुना ही होगा, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय। है मेरी हिंदी भी थोड़ी सी वीक है। अविश्वसनीय यानी कि जिसमें विश्वास न किया जा सके, यकीन ना हो, मतलब यकीन नहीं हो रहा, ओहो इतना ज्यादा, क्या बात है, अनबिलीवेबल, बिलीव नहीं हो रहा भाई साहब। तो इस तरीके से आप बोलिए, क्या यार क्या परफॉर्मेंस थी इसकी, अनबिलीवेबल, यार भाई साहब क्या काम किया उसने कंपनी में, अनबिलीवेबल, ओहो उसने तो ये सब बड़ी सजावट अच्छी करी है, अनबिलीवेबल। किसी भी काम के लिए, छोटे छोटे बड़े से बड़े काम के लिए तारीफ करने के लिए अनबिलीवेबल। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है यू नेल्ड इट। यू नेल्ड इट। अब वैसे इसकी हिंदी करो ना गूगल पुगल पे तो होगा तुमने कील ठोक दी, ये होगा, बट एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा, बल्कि मैं कहूं मोस्ट पॉपुलर फ्रेज है। इसका मतलब होता है तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया, यू नेल्ड इट। इसका मतलब ये होता है अब जब भी आप किसी की तारीफ कर रहे हो, भाई साहब क्या मेरी स्पीच कैसी थी, अच्छी लगी, मैंने अच्छा बोला,
अरे अच्छा, यू नेल्ड इट भाई, तूने तो कर दिखाया, तूने ऐसी किल ठोकी है कोई यहाँ कर नहीं सकता ऐसी परफॉर्मेंस है। ये मेरा फेवरेट भी है, यू नेल्ड इट, आपका ही पक्का फेवरेट होगा, यू नेल्ड इट, याद रखना इसे भी, बहुत बढ़िया है, यू नेल्ड इट। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वे टू गो, वे टू गो, ये भी बेहतरीन फंकी सा है, पता नहीं अजीब सा, वे टू गो, इसका मतलब है तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, वे टू गो। भैया बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, मजा आ गया, किसी ने अच्छा काम किया, कोई भी चीज की बढ़िया परफॉर्म किया, गाया वगैरह, वे टू गो, क्या बात है यार, वे टू गो भाई, इतना जबरदस्त, मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मुझे तो लगा तो टीचर है, वे टू गो, तो याद रखिएगा। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है दैट वाज ऑसम, आहा दैट वाज ऑसम, दैट वाज ऑसम, ये भी है, ये थोड़ा समझ में भी आता है, इसको लोगों ने बोला भी, आपने भी कभी ना कभी बोला होगा, नहीं तो सुना जरूर होगा, दैट वाज ऑसम, नहीं तो खाली ऑसम तो सुना होगा ना, ये उसका बड़ा वर्जन है, दैट वाज ऑसम, यानी कि ये तो भाई सब मजेदार थे, ये था सबसे बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, किसी ने कोई अच्छा काम किया, दैट वाज ऑसम यार, किसी ने अच्छा खाना बनाया, दैट वाज ऑसम, बहुत बढ़िया खाना बनाया भाभी जी आपने, दैट वाज ऑसम। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार की परफॉर्मेंस की तारीफ के लिए दैट वाज, ओ डकार भी साथ आ गई, दैट वाज, इसलिए कहता स्टूडियो में भराया मत करो मुझे समोसे, दैट वाज ऑसम। ओके गाइस, रुक जा, होमवर्क टाइम है, अभी खत्म नहीं हुई वीडियो, थोड़ी सी बाकी है, रुक जा भाई, इतना टाइम खा लिया, थोड़ा सा और खाऊंगा, दैट वाज ऑसम। चलो तो अब है होमवर्क टाइम। फिलहाल आज की इस क्लास में मैंने आपको ढेर सारे ऐसे ऐसे शब्द सिखाए इंग्लिश के, जिनके जरिए आप तारीफ कर सकते हैं, अपना पसंदीदा चूज कीजिए, लोगों की तारीफ के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब आपके लिए होमवर्क है, सुनिए, मेरी तारीफ करनी है, होमवर्क में आ जाए, आज तो मैं अपनी तारीफ करवा कराऊंगा। एडमायर मी, तारीफ नहीं बल्कि आपको मुझे शाबाशी देनी है। एक्चुअली में आपको कैसे शाबाशी देनी है कि जितने शब्द मैंने आपको सिखाए हैं उनमें से कोई एक उठाइए जो आपका फेवरेट है, जिसे आप हमेशा शाबाशी के लिए यूज करना चाहेंगे, और मुझे थोड़ी सी, क्योंकि आप मुझे शाबाशी देंगे तो मुझे और जोश आएगा ना पढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर उस वर्ड को मेरे नाम के साथ पोस्ट कीजिए, ब्रावो सरताज सर, ब्रावो, क्या वीडियो ऐसा है, अरे ट्रमुडियस क्या था वो, शुरू में मुंह से नहीं निकलेगा, इंग्लिश वीक है मेरी, तो जो भी है वो मेरा नाम लिख के लिखिए। और अगर जो मैंने आज आपको सिखाया इनके अलावा आपको कोई आता है, अरे मेरा तो मौका है सीखने का, मैं सीख जाऊंगा, आप उसे भी पोस्ट कर दीजिएगा। चलिए गाइस, तो आज की इस क्लास में इतना ही। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। अब आपके लिए दो छोटे छोटे काम कि अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, पेज है सरताज क्लासेस, और मुझे पता है अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो कि देख ही रहे होंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बनता है। दूसरा काम शेयर, ये हमारा जन सिद्ध अधिकारी यूट्यूबर्स का और फेसबुकर्स का, कि भाई शेयर जरूर मार दिया करो, आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमारे पास बहुत कुछ आ जाता है। 3 शेयर आए थे, पीछे एक बाइक खड़ी है मेरे, वही लेके आया हूं, 2 शेयर और मार दो, ऑडी आ जाएगी बस, प्लीज, सही है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।